जितने भी हमारे अतिथि के साथी यहाँ पर पहुंचे हैं, मैं एक बार मंत्री दे रहेगा ये हमारे युवा मोर्चा के कार्यक्रम सुनील अपना कोई पकड़ेगा अरे नहीं यार अच्छी बात कर आपको भरा नहीं है भाव से बहती जिसमें रसधार। माता की भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैं मेरे युवा साथी युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ता, मैं अध्यक्ष जी का, संसद साहब जी का, पूर्व गृह मंत्री और एससी सेल के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक जी, उपाध्यक्ष जी का, सचिव जी का, प्रभारी जी का सब तैयारों से स्वागत करता हूं। और मंडल के अध्यक्ष सुरेंद्र कालिया जी से बोलूंगा, आप एक बार स्वागत कीजिए, फिर मंत्री जी, अध्यक्ष जी, संसद साहब अपनी प्रक्रिया को पूरा करें। भारत माता की। हमारे युवा भाई सरपंच, जो भावी सरपंच उम्मीदवार भी हैं, आप यहाँ आ जाए। बहुत ही मानते हो करनाल लोकसभा से बहुत ही लोकप्रिय सांसद जो पूरे देश में जिनका नाम है, मेरे भाई संजय भाटिया जी, और विधानसभा में मेरे साथी रहे विधायक और डीएमपी के प्रदेश के अभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बनाए हैं, कुलोत बाजिका जो कुल अफ्रीका से विधायक है, मेरी बहन को बोल रहा था, इन्होंने वेस्ट का हॉस्पिटल खाली होते हुए भी सारा काम छोड़कर पार्टी का इतना काम करती है, जितनी तारीफ की है। मैं अर्चना गुप्ता जी और मेरे देश युवा दिलों की धड़कन और बहुत मेहनती बलविंदर आर्य जी, आज का जो कार्यक्रम है पौधा रोपण का कार्यक्रम है। पूरे देश में या प्रदेश में, जिस भी प्रदेश में हरियाली होगी या अधिक से अधिक पौधे हर काल में ऑक्सीजन के अभाव की वजह से कितने दिखते हैं, लेकिन
माननीय सांसद भाई संजय भाटिया जी ने, माननीय मनोहर जी ने हरियाणा प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी, इतने लोगों को बचाने का काम किया है, उनका धन्यवाद करते हैं। भाई संजय भाटिया का धन्यवाद करते हैं। पहले माफी चाहता हूँ, मैं ऑफलाइन था और प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनपति वर्चुअल मीटिंग में काफी लाइन पे है। गाँव मैं आपकी तरफ से भी आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। कुमार साहब बोल रहे हैं, हम जिलाध्यक्ष जी सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से जब साहब आपका स्वागत करते हैं। सेवा ही संगठन आपके मार्गदर्शन में एक वो मेरे बोलने का पड़ गया। सेवा ही संगठन के माध्यम से आपने हम सबको जो मोटिवेशन दिया, अनेक कार्य, चाहे हेल्पलाइन का था, चाहे मास्क सैनिटाइजर वितरण का था, चाहे युवा मोर्चा ने प्लाज्मा का पहले डोनेशन किया, फिर ब्लड डोनेशन किया, आज वृक्षारोपण के काम में सभी लगे हुए हैं। उनकी समृद्धि में जो कोरोना में हमसे बिछड़ गए थे, या जो आफ्टर कोरोना इफेक्ट भी जो आया, उसमें भी आज निरंतर लोग दल ने अगर किसी स्टेट में मंगवाई है तो उसमें भी हरियाणा आपके मार्गदर्शन में आया और वैक्सीनेशन के काम में भी बहुत संपूर्णता के साथ सभी लगे हैं। सेवा रसोई के माध्यम से हमारी महिला मोर्चा पानीपत की जिलाध्यक्ष के सामने बैठी है, सभी कार्यकर्ता बैठे हैं। आज वृक्षारोपण का युवा मोर्चा द्वारा यहाँ कार्यक्रम में था पानीपत में, तो उसी में हम सब इकट्ठे हुए। ये कार्य निरंतर चलते रहेंगे आपके मार्गदर्शन में। इतनी जानकारी देनी थी, अभी सभी मंडलाध्यक्ष यहाँ पर जुड़े हुए हैं। हम सब उसी भाव के साथ, जैसे कोरोना सेकेंड वेव में हम सब लोगों की सेवा में लगे रहे, अभी भी उनके परिवारजनों की संभाल, एक शहर को संभालने वाले, पूरे समाज को एकजुट करने वाले ऐसे हमारे गुरु राजीव जी, हमारे मार्केट कमेटी के चेयरमैन रहे बड़े पुराने साथी राजेंद्र भागड़ जी, अभी मंडल के अध्यक्ष थे, अब जिला में सचिव है सुनील पठाना जी, काजल गोस्वामी जी, हमारे अनीता चावला जी, सुनीता जी, हमारी ये मंडल प्रधान महिला मोर्चा की, क्या नाम है बहन जी का? वीरमती जी, कौन से मंडल के हैं? रीता जी, इसी मंडल के हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। हमारी बहन भी, हमारे बहुत ही संघर्षशील साथी बलविंदर भाई बलविंदर, मैं आपको कहूं कि हमारे युवा की शान है इस जिले की। इसको देखता हूं तो मेरे जब युवा का अध्यक्ष था, मैं अपनी याद करता हूं, इतना ही मेहनती, ऐसे ही जोश होता था। लेकिन मैं एक बात स्वीकार करूंगा ईमानदारी से, मैं जब युवा का अध्यक्ष था, जितनी मेरी ताकत उस समय साथियों की थी, उससे कई गुना ज्यादा ताकत इसमें बलविंदर की और उसके साथियों की। चाहे ब्लड डोनेशन कैंप हो, चाहे कोई कार्यक्रम हो, चाहे मोटरसाइकिल रैली हो, कोई भी काम हो, ये साथी लड़का एक दिन अपने परिवार, अपने समाज और पूरे क्षेत्र का नाम पूरे हरियाणा में सबसे ऊंचा करेगा, मुझे इस बात का विश्वास है। बस अपने मन में ईमानदारी, सच्चाई और ईमानदारी कभी जीवन में मत छोड़ना, आपको कोई भी रोक नहीं सकता, ये मेरा विश्वास है। और मैं आसन गांव के मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, भाई बैठे हैं, मेरा अपना गांव है, यहाँ से बहुत प्यार, खाली इलेक्शन की बात नहीं, खाली वोटा की बात नहीं, समाज के नाते से भी। पहले भी, अभी तो वो एक साथी था अपना साहबा चला गया कॉलेज टाइम में, वो हमारा बड़ा सहयोगी था। अनेजा परिवार बैठे हैं, सब अरोड़ा परिवार बैठे हैं, क्या सारा समाज, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा अच्छा गाँव है, जो भाईचारे को सबसे बड़ी बात गुरुओं की धरती है। बाबा जो सचियार जी का गुरुद्वारा पूरे गांव को, जिन्होंने, मैं तो कहता हूँ गांव क्या, सारे आसपास के क्षेत्र को भी बांध रखा है, सारे वहां पर आते हैं। आज का कार्यक्रम सीधा और सीधा पौधारोपण का कार्यक्रम था। कोरोना के टाइम में आप सबने देखा होगा, परमात्मा की कृपा हम ठीक ठाक निकल गए, नहीं तो आपने देखा होगा अपने परिवार में कोई भी बीमार रहा होगा, गाड़ियां में सिलेंडर ले ले घूम रहे थे सारे, अस्पताल के चक्कर काट रहे थे, ऑक्सीजन मिलने भी मुश्किल हो रही थी। लेकिन ऑक्सीजन जो हमने, ये तो आर्टिफिशियल तैयार करी सिलेंडरों के लिए, लेकिन इस एटमॉस्फेयर को, इस क्लाइमेट को, इस वातावरण को, इस समाज को ऑक्सीजन अगर सही मायने में कहीं मिलती है तो पेड़ों से मिलती है। लेकिन आपने पिछले दिनों में देखा, जो सोच, जो विश्वास इस प्रदेश को, अपने जिले को, अपने गांव को हरा भरा करने की थी, वो हमने कितने समय से पेड़ काट के वो खत्म कर दे। आज पेड़ ही जीवन है, सबको समझ में आ गया।
भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीति की बात नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी कभी वैर विरोध की बात नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी खाली आरोप लगा दिया, प्रत्यारोप लगा दिया, गाली दे दी, उल्टा बोल दिया, सुल्टा बोल दिया, ये काम खाली भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना के टाइम में जिस तरह सेवा के कामों में टाइम लगाया, अभी की क्योंकि कोरोना पीक जो था वो हमारा खत्म हो गया, अब ये इस तरह से पेड़ों बाहर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय हमें मार्गदर्शन दे आदरणीय आचरा गुप्ता जी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी की जय, युवा मोर्चा की जय। मंचा सिंह पूर्व में कैबिनेट मंत्री, 5 बार में यहाँ के विधायक भाई कृष्ण लाल पवार जी और साथ ही यहाँ के सरपंच भाई काजीगर जी। मैं अब तक आप लोगों से जुड़ नहीं पाई थी क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जी की लगातार जूम पे बैठक चल रही थी, तो जब से मैं आई थी तब से उस बैठक में ही शामिल थी। संगठन हर सेवा के माध्यम से हर गांव में हर बूथ तक हमें इन कार्यक्रमों के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और हम पहुंच बलिंदर कितने पेड़ लगे अभी तक हमारे 10,500 पेड़ अभी तक हमारा युवा मोर्चा लगा चुका है और सब फिर इसके लिए ताली बजा दो बहुत जोर से। आज भारतीय ऐसे इकट्ठा करते हैं और हम उनको फेंक देते हैं, तो अगर कोई चीज मेल पे आई हुई है, फोन में आई हुई है और उसको प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, कहीं पर भी स्कूल में कॉलेज में हम अपने बच्चों को बताएं, अगर कॉपी पर लिखने की जरूरत नहीं है तो हम ना लिखे, इससे पेड़ बचेंगे। दूसरी बात, हमारे क्या हम सब जने मिलकर ये कोशिश कर सकते हैं कि हमारे शिव धाम में लकड़ी की बजाय गाय के गोबर से जो लकड़ी बन रही है हम उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि वो लकड़ी भी उतनी ही कामयाब है जितनी पेड़ों की लकड़ी। उस तरीके से हमारी गाय जो हमारी माता है उसके गोबर से लकड़ी बनी हुई यूज हो जाएगी। गाय को लोग जब सड़क पर गली में आवारा नहीं छोड़ेंगे, गोबर यूज होगा तो गाय के गोबर के भी हमें पैसे मिलेंगे। और दूसरा, एक भी जब हम क्रिया करते हैं के करीब सालाना उन पेड़ों की पेंशन बांध रही है। जो भी व्यक्ति उन पेड़ों का संभाल करेगा, उन पेड़ों को कटने से बचाएगा, वो अपनी पंचायत में अपने ब्लॉक समिति के मेंबर को, सरपंच को, हमारे मंडल अध्यक्ष को उस पेड़ के बारे में जानकारी दे और हम उसके संरक्षक की पेंशन बंधवाएंगे। तो आज आसन गांव में भी अगर इस तरीके के कोई पेड़ है तो आप उन पेड़ों को चिन्हित करिए, हम उन पेड़ों की पेंशन बंधवाएंगे। साथ ही साथ आज 11:30 बजे हमारे मुख्यमंत्री जी लाइव होंगे और आप सबको वो लिंक भी आ जाएगा हमारे मंडल अध्यक्ष के माध्यम से, तो आप सब जने हमारे मुख्यमंत्री जी की पूरी बात सुने और साथ और एकदम सुंदर सा घोष में से करेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वहाँ साहब एक तो हमारे पानी में पानी भी खारा पानी पिए कोई पानी नहीं, आपके दिल हुआ उनमें पानी तो पूरी है। एक मारा तो आया आपके पास भी गई जी बच्चा साहब वो आपके पास भी छह गई तो हमारा पानी नहीं मांगा और वहाँ बड़ा बंदा बड़ा करवाना चाहिए। हमारे पैसे दिया या दरखास्त लगा लो या गवर्नी लगा लो या कोई गुआना आपके पास 4 चक्कर करते जब पानी पत्ती करते और कौन के पास भी करते, डांडे के पास भी करते, हमने पट्टी के पास सारी जगह पानी खराब है, पूरा पानी में पन्ने का पानी खराब है। अच्छी जगह पे खड़े हैं, मेरे पास आप आए, मेरे सिर पे हाथ रख दे, सारा पानी चलवाया कि नहीं चलवाया, यू ईमानदारी दिखाइए, ईमानदारी मेरे फोन करे पीछे पानी चले कि नहीं चले, बोल भाई पीछे खड़े हैं, तो मैंने दिख गया जो मैंने ना दिखता, मैंने आपका तो ध्यान में नहीं था, इस भाई का तो ध्यान, ऐसी बात नहीं देख चाचा देख बस मेरी बात तो नहीं कोई बात बलिंदर बुजुर्ग हमारे, जो बात हो आत्मा से शुद्ध सच हो। मैंने फोन करे पानी चलवाया, ये बाब आप देख लो भाई साहब,
पानी चला कैसे ना कौन सा ले? आप मेरे बता फोन बोलो, आपका किस पानी बड़ा? चला। आप बताओ रजिंदर जी 30 साल तक आपके लाके गोटा लो या मोटा करवाया कि नहीं करवाया? बड़ा मेरी मोरियां भी बड़ी करवाई आपकी, मोरी छोटी थी, मोरी भी बड़ी करवाई। हाँ, बड़ी करवाई। दो काम, दो फिर मैंने करवाई, पहले भी करवाई। हाँ, दो बड़ी काम, करवाई। दो बार आपने देखो पंचायत में सच्ची बात सारी हुई। 2 बार आप आए, दोनों बार आपका ठोक के फोन करे और काम कराया। आपने धन्यवाद कराया। इब चाचा तू धन्यवाद करनी बारी था कोई नहीं, इब उसकी तो बात कोई नहीं। और भी कोई कसर रह रही है वो भी पूरी कर। मैंने चौड़ा करवाया। अरे फिर यार इब तू आज दरखास्त दे दे, अगली बार तू अगली बार देखो काम बताने टाइम आप आओ तो धन्यवाद भी कर दियो। जैसे ये खड़ा है सामने पूछ ले, फिर यूं बोले को नहीं तू बोल दिया बात का। ठीक है भाई साहब, अगर सबसे ये सारे खड़े हैं मंत्री श्री कृष्णलाल पवार जी को चादर से सम्मानित करते हुए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आसनपुर के सम्मानित व्यक्तियों का। थोड़ा मोटा ही है। हम जो है युवा साथी हैं वो मैं विकास जी का बार बार धन्यवाद करना चाहूँगा। सामने देखिए, सामने सामने गाँव के साथ मिलकर के इतना अच्छा प्रोग्राम किया। मैं युवा साथी हमारे विकास जी का भी, हमारे युवा अध्यक्ष जी का बाद में हमारे महिला नहीं लेनी, एक इधर दे दे राजेंद्र जी, कोई बात नहीं, इनके लिए लेडीज मंगवा देंगे अलग से। इनके जेंट्स ये सम्मान है, ये वस्तु नहीं, अरे सम्मान है ये। भारत माता की। चलो बैठे, थोड़ा सा अगर साइड दे दे तो बेटर नहीं होगा? थोड़े से सुनील जी थोड़ा सा साइड दे दो, तो थोड़ा साइड दे दे दो आराम से भाई, आराम से भाई साहब बर्मे के साथ बर्मे के साथ चूड़ा कम है। रखिए कामयाब है जी। राखी से भी सीमेंट बनने लग गया वैसे अब नॉर्मल की राखी थोड़ा बड़ा ही तो अमरूद का फल वाला है, इसको आगे लगाओ, कहीं लगा देंगे। हाँ थोड़ा अमरूद तो है पर आड़े सड़क पे चलती सड़क पे अमरूद इससे आगे वो लगा देंगे, छायादार लगाना था, त्रिवेणी लगा देंगे। हाँ चलो मैं कर रखी है। का भाईचारा पूरे ज़िले में मशहूर है, अच्छे इंसान हैं सब लोग और सेवा के काम में रहते हैं। और आज पौधारोपण के कार्यक्रम था यहाँ पर। आज युवा मोर्चा इस कार्यक्रम का संयोजक था, उन्होंने यहाँ पर बुलाया तो मेरे को कल ही फ़ोन आया था बलविंदर भाई का, मैंने कहा जरूर आऊँगा सुबह 11 बजे। आज यहाँ पर है और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर उत्साह के साथ पौधारोपण में शामिल हुए। सर एक बात हमें आपकी बहुत बड़ी पसंद आई, जैसे आप उस बुजुर्ग ने हाँ नहीं ऐसी बड़े बात हैं, की, हमारे बड़े हैं बिल्कुल। बाप तुल्य है, आपने सम्मान भी दिया, परंतु वो ही रिमाइंड हुआ देखो मैंने आपका काम किया नहीं किया। हाँ वो एक अच्छी बात है, एक फॉर्म पे ही जो जवाब अगर दिया नहीं, जाए। अभी अगर आप नोट करते तो अभी अजब सिंह तंवर हैं, इनका फ़ोन आया हुआ था, वो इसी काम के लिए चंडीगढ़ को कहना हम आपका लेटर लेके आए हुए हैं। तो अभी एक बार आप राणा जी को भी फ़ोन कर लो, थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। मैं अभी चीफ साहब को फिर फ़ोन करने वाला हूँ। काम के लिए कोई मना नहीं भाई साहब, मेरा क्या लागना है बताओ, मेरे को पीछे लगना है किसी का फ़ोन करने में, किसी की सिफारिश करने में, मेरा किसी का भला हो जाए, ये बातें याद रहती है। राजनीति तो आज किसी की है, कल किसी की है, परसों किसी की होनी है, लेकिन आज से 20 साल पहले 30 साल पहले कुछ नेता हैं, आज अटल बिहारी वाजपेयी जी को लोग आज भी याद करते हैं। जिसने भी अच्छा काम जीवन के अंदर किया उन कामों को याद किया जाता है। तो इसलिए अगर मैं कुछ अच्छा करूँगा तो आने वाली जो अगली पीढ़ी है वो भी कहेंगे भी संजय जी थे, ठीक थे, तो काम ये अपनी भावना होनी भी चाहिए काम का। थोड़ा सर जैसे हमें महसूस हो रहा है जैसे किसान और कोरोना में कहीं न कहीं सरकार से कुछ ढील नहीं बरती गई है,
नहीं, ना तो कोरोना में ढील बरती गई भाई साहब। कोरोना के अंदर मेरे हिसाब से पूरे हिंदुस्तान का अप्रिसिएशन तो हुआ दुनिया के अंदर, और पूरे हिंदुस्तान में हरियाणा का अप्रिसिएशन हुआ नंबर 1 पे। जिस तरह से कोरोना को डील किया, बहुत नुकसान हुआ है, नुकसान को कोई नहीं रोक सकता। दुनिया के बाकी देशों में भी बहुत नुकसान है। कंपैरेटिवली हरियाणा ने फिर भी 2-3 दिन की ऑक्सीजन की किल्लत जरूर देखी, लेकिन लोगों ने धैर्य के साथ, चाहे उसमें धार्मिक संस्थाएं थी, सामाजिक थी, चाहे सरकार था, प्रशासन था। मैं तो प्रशासन के लोगों को, चाहे पुलिस कर्मी हो, सफाई कर्मी हो, बड़े डॉक्टर्स हो, अधिकारी हो, सब लोग रात को 2-2, 3-3 बजे तक जाग के सब लोगों की ज़रूरतों को पूरा किया। ऑक्सीजन की, दवाइयों की, बेड की, हर चीज़। इवन तक के मैं आपको बताऊँ, कोई राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता कभी ये सेवा के कार्यों में, ये भारतीय जनता पार्टी जिसने सेवा ही संगठन को माना, भाई सेवा ही संगठन है और कुछ नहीं है। संगठन तुम सोचो बीजेपी है, पार्टी है, कहते सेवा करोगे यही सी को संगठन मानो। आप देखो वैक्सीनेशन के काम में आगे आए, लोगों को हम बार बार कहते थे वैक्सीन लगवा लो, उस समय कुछ लोग भ्रम में आ गए, अपोजिशन के भ्रम में। अखिलेश यादव कहने लगे नहीं ये ठीक नहीं है, इससे नपुंसक हो जाओगे, ये सांप्रदायिक है, ये बीजेपी का टीका है। आज खुद भाग के लाइन में खड़े, पहले मेरा ला दो इंजेक्शन। मतलब लोगों ने बरगलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बीजेपी का कार्यकर्ता विचलित नहीं हुआ। आज भी पौधारोपण के लिए युवा मोर्चा क्यों आ गया हुआ है? इसलिए आ गया हुआ है कि ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर के अंदर भी कम नहीं होने चाहिए। ये पेड़ ही जीवन है, जो बोलते थे ना पेड़ ही जीवन है, ये स्लोगन नहीं था, वाकई में ये ऑक्सीजन देने वाले हैं। हम अभी हम वहाँ पर खड़े थे, आपने भी बोला कि थोड़ा छाया में आ जाओ, इसका मतलब छाया में जीवन था, सुकून था, इसलिए हम छाया के अंदर खड़े हैं। सर जैसे हालात चल रहे हैं हरियाणा के अंदर, हाँ, क्या हालात चल रहे हैं? जो बीजेपी नेताओं का ग्रामीणों द्वारा विरोध किया जा रहा है, ये आप शब्द का थोड़ा सा शब्दों का चयन अच्छा कर लो। ये एक सुनो, ये ग्रामीण खड़े हैं सारे। सर मेरा एक मिनट, क्वेश्चन करने का अधिकार है सर, मेरा पूरा सुन तो एक सेकंड। मैंने आपको थोड़ा सा भाई साहब आपको करेक्ट किया, ग्रामीणों द्वारा विरोध, ये सारे ग्रामीण, मैं खुद ही गाँव का हूँ। जी जी देखो सर, मैं आप पूरा प्रश्न सुना आपको। जैसे अभी चल रहा है विरोध टाइप लगा, किसान आंदोलन के तहत बीजेपी और जेजेपी के नेताओं का जो विरोध चल रहा है, और विरोधी पार्टी कर रही है ना। कोई बात, एक मिनट क्वेश्चन तो करने दो। हाँ बोलो। जो छोड़ो, जैसे आप लोग तो सुरक्षा कोच में है, आम आपका जो कार्यकर्ता कहाँ सुरक्षा कोच है, उसके साथ क्या हो सकता है? सुनिए, वो बीजेपी के लिए खतरनाक नहीं? पहली बात मैं ये तो आज या कल एक आधे प्रोग्राम में ये आई, मैं तो अब तक भी, मेरा तो खुद भी पर्सनल भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, आप नोटिस कर ले, मैं तो ऐसे ही घूमता हूँ, और मैं 2 व्हीलर पे भी घूमता हूँ सारी। दूसरी बात ये है कि आप विरोध करें, प्रदर्शन करें, जायज़ है, लेकिन आप किसकी आड़ में करें? किसानों की आड़ में करें। वो किसान थे जो बबीता फोगाट अपने 1.5 साल के बच्चे के साथ अपने व्यक्तिगत काम से जा रही थी, पता लगा और उसकी गाड़ी को रोक के उसके शीशे तोड़ के, वो 1.5 साल का कोई बीजेपी नेता था, वो 1.5 साल का बच्चा, क्या वो किसान कोई ऐसा कर सकता है? किसान अगर आपको देखना तो मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे घर चलो, 87 साल के मेरे पिता हैं, अभी खेत से आए होंगे और शाम को खेत जाएंगे, सब्जी किसान समझते हो। जो मेरी बात सुनो, आज सामाजिक, मेरा कहना मतलब ये था सर, हाँ, इस समस्या का यदि समाधान नहीं किया गया तो ये लाइलाज बीमारी हो जाएगी। चलो आपने ये मेरे को आप गाइडलाइंस दे रहे हो या प्रश्न पूछ रहे हो? नहीं सर, मैं या मेरे क्वेश्चन कर रहे हैं सर, मतलब क्वेश्चन कर रहे हैं मैंने समाज के लिए फायदे की बात बोली ना कि एक व्यक्तिगत। कुलदीप जी सुनो, वो आप अपने सुझाव दें, अच्छी बात है, आपके सुझाव का भी पालन होगा, लेकिन इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? आप बता सकते हैं किसान, आप मेरी सुनो, आप ये कह रहे हैं कोई, आप मुझे थोड़ी सी जाना, हालांकि मेरा हक नहीं है आपसे क्वेश्चन करना, मेरा हक है आपसे लिमिटेड हाँ ना करके अपनी गाड़ी में बैठूं और जानदा बनूं, मैं इतनी चीज को समझता हूँ। लेकिन कुलदीप जी, अभी कुछ आपने भी किसान आंदोलन के जो आगू नेता हैं, जैसे चडूणी जी हैं, चडूणी जी बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत समझदार है, सारे हरियाणा का किसान उनके पीछे ले करके घूम रहा है। चडूणी जी कहते हैं ये कोरोना जो वायरस आया ना, ये बकवास है, कुछ नहीं है, ये 5G टावर जो है ना, उससे रेडिएशन, आप मीडिया से जुड़े तो आपने जरूर देखा होगा। क्या ये IQ है जो किसान आंदोलन के अगुआ हैं, उनका IQ ये है? उन्होंने सारे हिंदुस्तान, क्या दुनिया की मेडिकल साइंस को ही फेल कर दिया, उन्हें कोरोना वायरस है ही नहीं। बीच में छोटा सा बोलता हूँ सर मैं, आप और हम इसकी प्रवृत्ति को बदल सकते हैं? बस बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। देखो हम उनको वो देखो, किसान आंदोलन के अगुआ कोई भी हो सकते हैं,
लेकिन उनको फॉलो करने वाले जो साथी हैं वो अपना एक समय था जब शुरुआत हुई थी, हजारों लाखों का जुनून उसके पीछे था। धीरे धीरे लोगों को समझ में आ गया कि ये सही मायने में किसान का भला चाहने वाले नहीं है। किसान का भला अगर किसी के हाथ से होगा तो वो नरेंद्र मोदी जी के हाथ से होगा। ये हर आदमी ये सोच गया और मान गया। अब ये लोग चाहते थे जो आज सामाजिक तत्व बीच में घुसे हुए हैं, कोई एक आदमी शरारत करे और पुलिस लाठी मारे, उनको खदेड़ दे, गोली चलाए। ये काम भूपेंद्र हुड्डा और पूर्व के नेताओं ने जरूर करे होंगे गोलियां चलवाने के, लेकिन नरेंद्र मोदी जी, मनोहर लाल जी ये काम कभी नहीं करेंगे। अपना नुकसान सहन लेंगे, हम अपना अपमान सहन लेंगे, लेकिन अपने कोई किसान भाई के ऊपर ना कोई लाठी चलेगी ना गोली चलेगी। हाँ, कि जो किसान मेरे भाई भ्रमित हो रहे हैं इन नकली आदमियों से, उनसे भ्रमित ना हो। एक 1.5 साल के बच्चे का, बबीता फोगाट के बच्चे का कोई कसूर नहीं था, उसने कोई राजनीति नहीं कर रखी थी। वो तो अपने बच्चे को लेके जा रही थी, उसकी गाड़ी के शीशे तोड़ने, और उस बच्चे को कुछ हो जाता, वो बच्चा किसका था? इस बातों को मैं भी चाहता हूँ मीडिया के लोग आप लोगों को जागरूक करें। धन्यवाद सर। कल 2-3 दिन पहले विशाल नाम के व्यक्ति जो ऑस्ट्रेलिया से जो एक मामला आया था, आपके पास ज्ञापन भी दिया था, तो उस पर क्या कुछ? विशाल नाम का व्यक्ति हमारा छोटा भाई है, विशाल जूड है उसका नाम, और वो राहुल है। उसके लिए परसों मेरे को करनाल के अंदर युवा रोड महासभा के साथी मिले थे। अभी मैं आपको अपने व्हाट्सएप पे पूरी कार्रवाई दिखा सकता हूँ। फॉरेन मिनिस्टर को मेरा लेटर चला गया, सेक्रेटरी लेवल की बातचीत होगी, उनके पेरेंट्स से बात होगी, उसको डिपोर्ट करने के लिए हमने वो कर दी। पूरी कार्रवाई 2 दिन के अंदर अंदर सरकारी लेवल पर भी और मैंने अपने व्यक्तिगत लेवल पर भी उसके कर ले। परमात्मा ने चाहा तो ये श्रेय ये आप लोगों को होगा कि वो हमारा बच्चा हमारा घर वापस आएगा। सर एक लास्ट क्वेश्चन, रफ एंड टफ क्वेश्चन है, क्या अब कोरोना बिल्कुल चला गया है? सबसे बड़ी बात, विशाल ने एक उदाहरण पेश किया देशभक्ति का। वो कोई साधारण बच्चा नहीं है। जहाँ हजारों की भीड़ के आगे कोई खड़ा नहीं होता, बड़े से बड़ा नहीं खड़ा हो सकता, वो राष्ट्रीय ध्वज का इस किसान आंदोलन की आड़ में और अपनी और मांगों में आज जो देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, उस मांग को लेके हमारे तिरंगे झंडे का अपमान कर दे, पैरों के नीचे रोंद रहे थे। वो बच्चा हजारों की भीड़ में अकेला जाके उसने वो तिरंगे को सम्मान से अपनी छाती से लगाया और उनको ललकारा, भाई ये पाप मत करो। मैं भले ही ऑस्ट्रेलिया की धरती में हूँ, लेकिन हिंदुस्तान मेरे दिल में बसता है। ये हमारा बच्चा विशाल था, मैं उसको सल्यूट करता हूँ। सर लास्ट क्वेश्चन है, जब बालजटान गांव में मुख्यमंत्री जी कोरोना जो हॉस्पिटल जो बनाया गया था कोविड-19 का, वहां पर लोकल मीडिया को एंट्री नहीं मिली थी और ये बताया गया था ये एक भीड़ का हिस्सा है, और आज हम यहां पर इतनी संख्या में हम हैं, तो अब इसको क्या कहेंगे? यहाँ पर भी लोकल मीडिया ज़्यादा है, इस वजह से ज़्यादा भीड़ होगी है। ऐसा है भाई साहब, आप ना कई चीज़ों को बड़े मन से लगा लेते हो। कोई बात नहीं, कोई नहीं बच्चा, आप मैं कर देता। कई बार व्यवस्था का सवाल हो जाता है, कोई कारण रहा होगा, मिसमैनेजमेंट रही होगी, और वो कार्यक्रम सरकारी था। जिस तरह से आपने उसमें हमारे जिलाध्यक्ष को टारगेट किया, जिस तरह से आपने बीजेपी को टारगेट किया, वो अच्छा नहीं था। प्रशासन की